पूरा जीवन उसका संस्कारों में बंधा हुआ होता था। अब गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक सारे संस्कार किए जाते थे, लेकिन अब कोई संस्कार नहीं करता। अब तो महाराज केवल 2 संस्कार श्रेष्ठ रह गए व्यक्ति के जीवन में। नामकरण कहीं कहा हो जाता है तो हो जाता, नहीं लोग वो भी नहीं करवाते। अब तो विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार, ये बस 2 ही संस्कार लोग जानते हैं कि ये 2 ही संस्कार होते हैं, बाकी तो संस्कार का और सा भी नहीं पता है। आज लोग बच्चों को माता पिता इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाओ अच्छी बात है, मैं उसका विरोध नहीं करती, पढ़ाइए, बच्चे को होशियार बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन कम से कम जिस देश में रह रहे हो उस देश का जो आदर्श है, जो जड़ है, उस जड़ को मत छोड़िएगा। क्योंकि अगर नींव बचपन से कच्ची रही ना तो जवानी में जाकर के कहीं भी लड़खड़ा सकती है, गिरने का डर रहता है। और आजकल नौजवान मार्ग क्यों भटक जाते हैं, कारण भी तो यही है महाराज, क्योंकि नींव पक्की नहीं दी गई है, जड़ मजबूत नहीं दी गई है, इसलिए जवानी में पहुंचते पहुंचते बच्चा लड़खड़ा जाता है और सारे जीवन के आदर्श, सारे संस्कारों को भुला देता है। लेकिन बचपन से यदि संस्कृति से जोड़ दिया जाए, संस्कार से बांध दिया जाए, यदि संस्कृत से बांध दिया जाए, तो मेरी गारंटी है कि कितनी भी विषम परिस्थिति उसके जीवन में आ जाए, लेकिन वो कभी लड़खड़ा नहीं सकता है। बस बचपन से उसे संस्कृति से बांध दिया गया, संस्कारों से बांध दिया गया। क्योंकि हमारे भारत देश की संस्कृति में वो दम है, वो ताकत है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को बचपन से संस्कारों में बांधा गया था। हालांकि वो जगत का पिता है, वो परब्रह्म परमात्मा है, उसको किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं, लेकिन समाज को शिक्षा देने के लिए उसने भी उन आदर्शों का पालन किया, उसने भी उन नियमों का पालन किया कि जीव इन पर चल करके अपने जीवन को संभाल लेगा। जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो डगमगाएगा नहीं। और राम जी के जीवन में आई, क्या राम जी टूटे, क्या राम जी डगमगाए? नहीं, उस परिस्थिति का डट करके सामना किया मेरे प्रभु ने। ये ताकत देती है हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन के आदर्श। एक परब्रह्म परमात्मा होने के बाद भी राम जी ने साधारण मानव के वेश में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद साधारण जीवों जैसी लीलाएं पृथ्वी पर करी। उसके बाद भी हम जीवों को, हम भोले भाले जीवों को शिक्षा देने के लिए राम जी ने लीला करी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा। भगवान राम जी ने नित्य प्रति का ये नियम ही बना रखा था। प्रातः उठना है, उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना है, गुरुजनों के चरण स्पर्श करना है। कैसी कैसी परिस्थिति नहीं आई, लेकिन उसके बाद भी डट करके मेरे राम जी ने उसका सामना किया। आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, देखो नाम जो होता है, नाम का भी हमारे जीवन के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यथा नाम तथा गुण, जिसका जैसा नाम होता है उसका वैसा काम भी होता है। आज लोग समाज में ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि उन नामों को यदि 10 लोगों के बीच में उस नाम को यदि बुलाया जाए तो बड़ी शर्म आती है। भगवान ऐसा नाम रखा है, अरे नाम रखना है, बढ़िया सोच समझ करके अच्छा नाम रखो।
क्योंकि नाम का बहुत प्रभाव पड़ेगा। और एक नहीं कई उदाहरण हमारे महापुराणों में दिए गए हैं। भागवत महापुराण में प्रसंग आता है अजामिल का। सुनिए कथा, सुनिए अजामिल की। बड़ा पापी था, ब्राह्मण होने के बाद भी इसने वैश्या को देख लिया और देखने मात्र से पाप प्रवेश कर गया आंखों से। और पाप ने महाराज ऐसा कब्जा किया अजामिल के ऊपर कि उसका पूरा जीवन ही पाप ने कर दिया। वैश्यावृत्ति करने लगा, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, मांस मंद्रा का सेवन करने लगा, पूरा जीवन उसने बेकार कर लिया। लेकिन संत की कृपा होने के बाद संतों ने कृपा करी, बेटा तू चिंता मत कर, तू अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। और अंत में ऐसे ही किया, बेटा हुआ, बेटे का नाम रख दिया नारायण। और नारायण 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 नारायण, जब जो काम पड़े सो नारायण को ही पुकारे। जब भी कोई काम पड़े, जल चाहिए तो नारायण, भोजन चाहिए तो नारायण, कोई भी काम पड़े तो नारायण को पुकारता। और उस नारायण को नाम को जपते जपते महाराज प्रभाव क्या पड़ा, तो कहा कि जो खुद का बेटा नारायण था वो तो सुनता नहीं था। एक बार पड़ गया संकट में, जब बहुत पाप किए थे तो यम के दूत आ गए लेने के लिए अजामिल को, क्योंकि पापी व्यक्ति कभी पूरी उम्र नहीं जी पाता है, आधी उम्र में ही राम नाम सत्य हो जाता है। अब पाप बहुत किए थे तो बीच में ही आ गए उनके दूत लेने के लिए। और जैसे ही उनके दूतों ने प्राण खींचना प्रारंभ किए, सोई चिल्लाया, अरे बेटा नारायण बचा, अरे बेटा नारायण बचा, अरे बेटा नारायण बचा। सो महाराज खुद का बेटा तो आया नहीं, लेकिन जो नारायण ऊपर वाला है ना, उस नारायण ने आवाज सुनी, उसके कानों में आवाज पहुंच गई और तुरंत विष्णु दूतों को भेज दिया। अपने दूतों को भेजा भगवान ने, जाओ और जाकर के उसको लेकर के आओ, वो मेरा बड़ा भक्त है। विष्णु दूत बोले, वाह प्रभु, नाम आपका नहीं पुकारा, आपका नाम, आप ये सोच रहे हैं आपका नाम बुलाया, उसने तो अपने बेटे को बुलाया है। भगवान बोले कोई बात नहीं, पर नारायण नाम किसका है? तो कहा प्रभु नारायण नाम तो आपका है। तो बोले नाम मेरा है, उसके बेटे ने तो नहीं सुना, लेकिन अंत समय में उसने निस्वार्थ भाव से पुकारा है, इसलिए जाओ और जाकर के उसको लेकर के आओ। उसका कोई स्वार्थ नहीं है। गए दूत लेने के लिए महाराज, यहाँ यमदूत और विष्णु दूत दोनों का मिलन हुआ। यमदूत बोले कि आप इसको लेने क्यों आए महाराज? इसने तो जीवन भर पाप किए हैं, वैश्यागामी रहा है, चोरी की है, दूसरे के माल को हड़पा है, मांस मंद्रा आदि का सेवन किया है, ऐसे पापी को लेने आप आए हैं? ये तो यमदूत यमलोक जाएगा, ये आप इसको अपने धाम मत ले जाइए। यमदूतों ने कहा मैं कुछ नहीं जानता। भगवान के दूतों ने कहा कि हमें कुछ नहीं पता है, हमें तो महाराज ऊपर से आदेश मिला है, उसका पालन करना है। और उस अजामिल जैसे पापी को विष्णु दूत भगवान श्री हरि विष्णु के धाम लेकर के गए। ये है नाम का प्रभाव। यदि आप अच्छा नाम रखेंगे, भगवान के नाम पर नाम रखेंगे, तो क्या पता महाराज ठाकुर जी जल्दी सुन लें, भगवान के कानों में आवाज जल्दी पहुंच जाए। लेकिन यदि अन्य और नाम रखे तो नामों से कल्याण नहीं होने वाला है। कई लोग नाम रखते हैं चिंटू, पिंटू, पिंकू, टिंकू, स्वीटी, ब्यूटी, महाराज पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं। अब ऐसे नाम रख लो, अच्छी बात है, लेकिन कोई 70-80 साल का हो जाए और फिर इस नाम से उसको पुकारना, फिर कैसा लगता है?
शोभा देगा क्या उसके ऊपर नाम? नाम रखना है, श्रेष्ठ नाम रखो, अच्छे नाम रखो, जिन नामों को सुनने वाला भी सुन करके कहे कि वाह भाई क्या नाम रखा है। क्यों रखना है? धर्म परायण देश हमारा, धर्म परायण देश हमारा, सदा धर्म के काम करो। टिंकू पिंकू बंटी बबली बच्चों के नाना धरो। टिंकू पिंकू बंटी बबली बच्चों के नाना धरो। कोई ऐसा नाम रखो जिस नाम का अच्छा प्रभाव संतान पर पड़े। आपकी संतान सुसंस्कारी बने, आपकी संतान संस्कारों से ओतप्रोत हो, ये बहुत आवश्यक है। कई माता पिता अपनी संतानों को, जैसा कि मैंने अभी कहा ना, कि बढ़िया इंग्लिश मीडियम में डालेंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे। एक बार एक कथा में गई तो एक मैया आई, अपने छोटा सा बच्चा था, 6-7 वर्ष का होगा, उसको लेवा करके आई और बैठी रही काफी टाइम तक, बड़ी बातें करती रही। और फिर जो बेटा था ना, उस बेटे के बारे में चर्चा प्रारंभ करी और बोली, देवी जी मेरा ये जो नाती है, इसको हिंदी तो बोलना नहीं आती है। क्या? हिंदी बोलना नहीं आती है? मैंने कहा फिर क्या आता है? तो बोले एकदम फटाफट इंग्लिश में बात करता है, आप कोई भी बात करोगे ये इंग्लिश में जवाब देगा, इसको हिंदी बोलना नहीं आती। मैंने कहा हिंदी बोलना नहीं आती? बोली हाँ, इसको हिंदी नहीं आती। मैंने कहा तो आपकी भूल है ना, आपको हिंदी सिखाना चाहिए। बोले नहीं, ये शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है ना, इस वजह से इसको हिंदी बोलना नहीं आती। तो मैंने कहा चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। अरे भारतीय होकर के हमारे देश की भाषा इसको नहीं आती है, क्या मतलब इसका भारत में रहने का? अरे भेज दो विदेश। इंग्लिश पहले थोड़ी होती थी, ये तो अंग्रेजों ने आगे आगे शुरू कर दिया और अब इंग्लिश ही सब कुछ हो गई है। इंग्लिश के बिना कुछ नहीं होने वाला। हमारी सारी भाषाओं को पीछे कर दिया गया है, जिससे ये संस्कृति चलती है, जिससे सारे संस्कार जन्म लेते हैं। उस संस्कृत को ही आज हम आप सब ने भुला दिया है। हमारा जीवन कैसे सुखमय हो सकता है बताइए? बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी बात है, खूब एजुकेशन करवाएं, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार भी बच्चों को उतने ही आवश्यक हैं। जितना आपको इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार इस भूमि में रहने के लिए और जीने के लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है। संस्कार नहीं है तो कुछ नहीं है। संस्कारों के बिना व्यक्ति लूला लग रहा है। आदर्शों को हम पालें, उन संस्कारों को हम अपने जीवन में धारण करें, बहुत ही आवश्यक है। अपनी संतानों को अभिवादन करना सिखाएं, प्रणाम करना सिखाएं, कैसे बड़ों का सम्मान किया जाए, कैसे महापुरुषों का आदर सत्कार किया जाए। भगवान श्री कृष्ण जिस समय मथुरा गए और मथुरा जाने के बाद कंस को मारने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कारागृह से उग्रसेन को बाहर निकाल करके अपने माता पिता को कारागृह से बाहर निकाला। भगवान कृष्ण ने, जिन्हें हम योगेश्वर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता को कारागृह से निकालने के पश्चात जब माँ देवकी बार बार कृष्ण को चिपका करके
के हृदय से सिर सूंघने लगी, मुख चूमने लगी, तो भगवान ने साष्टांग माँ के चरणों में लेट करके प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया। क्यों? हमारे शास्त्र कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोः सेवना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। बड़ों का अभिवादन करने से क्या मिलता है? यदि आज की यंग जनरेशन पूछे कि प्रणाम क्यों किया जाए, क्या मिलता है प्रणाम करने से, क्यों प्रणाम किया जाता है? ध्यान देना। प्रणाम भी एक संस्कारों से, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई श्रृंखला है। प्रणाम करने के बाद हमें क्या मिलता है? आज हम दूर से ही राम राम करते हैं, नमस्ते करते हैं, और सबसे बड़ी बात तो आज ये है कि आज लोग नमस्ते और राम राम करना भूल ही गए हैं। लोगों में प्रक्रिया क्या चलने लगी है, बोले महाराज पढ़ लिख गए हैं तो फिर ना तो राम राम करते हैं और ना ही जय श्री कृष्ण राधे राधे जय श्री राम, कुछ नहीं। अब राम राम नहीं, अब तो हाय हाय बाय बाय लोग करने लगे हैं। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, ऐसी बात नहीं है, जितने भी पढ़े लिखे समझदार लोग जो होते हैं उनको भी मैंने हाय हाय बाय बाय करते देखा है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप सबसे करूंगी, आप सब यहाँ बैठे सब समझदार हैं, मुझे ये बताइए हाय हाय कब किया जाता है? हाँ, हाय हाय कब करते हैं? जोर से बोलिएगा, मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ आपको पता है।